भजन गाते गाते भगवान कृष्ण का प्रेम का स्वरूप को ध्यान करते करते, नृत्य करते करते गांव में दो जन हाथ पकड़ के भजन गाते गाते जमुना किनारे कलंदी तट पर जाके आखिर व्रत के पवित्र दिन पर पहुंचे। तो एक दिन भगवान देखे ये तो मेरे के लिए व्रत करते हैं। और पहले का बात मैं बता देता हूं, सत्ययुग में जैसे आज आप लोग बैठे ना, कभी सत्ययुग में तपस्या कर रहे थे और वही तपस्वी लोगों ने सारे बड़े बड़े तपस्या किया और बोले भगवान आप कभी हमारा स्वामी बने, प्रभु को वर मांगा। सत्ययुग का बात करता हूं। तो भगवान बोले सही करेंगे, पर इस युग में नहीं होगा। और त्रेता युग में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनूंगा, एक पत्नी। और संसार के लिए मानवों का एक पत्नी व्रत का प्रमाण करेंगे। कोई दूसरा पत्नी अगर कोई मानव ग्रहण करता है, ये मानव धर्म का विपरीत है, उनको नरक गति प्राप्त होगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि मानव का सारे धर्म, राम अवतार में भगवान मानव के लिए राम अवतार लिए थे। जैसे सदाचारी पिता माता का आशीर्वाद, बात को कितना पितृ सत्य को पालन करने के लिए 14 वर्ष वन को चल गए। बोले ये रह जाएगा, अगले समय मानव लोग इसको पालन करेंगे। कोई पिता माता बोलते हैं तो उनका बात को मान जाए। माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधवा शिव भक्तश्च। इस संसार में बांधवा सभी शंकर भगवान का पवित्र भक्त है और पिता महेश्वर जैसा माता पार्वती जैसा प्रेममयी है। तो सत्ययुग में जो वर दिए थे सारे तपस्वियों को, वही तपस्वियों ने फिर गोपी बन के ब्रज में जन्म हो गए। और फिर मन में पूर्ण विश्वास आया शायद इस जन्म में कृष्ण को एक बार पति के रूप में उनका साथ रहेंगे। इसका कारण उन लोगों ने सभी मिलकर व्रत किया, बहुत निष्ठा के साथ। फूल फल खीर मोहू दही माखन लाके माता दुर्गा को पूजा करके बोले माता थोड़ा एक बार प्रभु को हमारा समर्पण करवा दे, क्योंकि जोगमाया राधा है, दुर्गा ही राधा है, वो अलग कोई नहीं है। और इसके कारण वो व्रत का जो अंतिम समय पर एक दिन का बाद सभी गोपी माता जाके नदी में स्नान करें। और भगवान तो वर दिए हैं, करेंगे क्या? भगवान बार बार विचार किया, बोले मैंने तो सत्य युग में उनको वर दिया हूं और इस युग में व्रत कर रहे हैं। माता दुर्गा देवी बता दिए हाँ भगवान कृष्ण को तुमको प्राप्ति होगा। भगवान कभी इच्छा नहीं था कोई मेरे पति बने, कोई मेरे पत्नी बने और मेरे पत्नी के हिसाब से मैं उसको ग्रहण करूं। सभी तो प्रभु का संतान है, पर संतान भी अगर बोले प्रभु हम स्वामी बनो तो वो भी राजी हो गए, क्योंकि भक्त की अधीन है भगवान, भाव की बंधे हुए हैं भगवान, भाव को छोड़ते नहीं। और कोई भाव से भक्ति से बोले ना, कृष्ण बोलते हैं ठीक है हम करवाएंगे। तो 100 बार विचार करके बोले सारे गोपी माता का आशा पूर्ण करूंगा जरूर। तो कालंदी तट पर जाके नहा रहे और भगवान जाके सीधा कदम की पेड़ पर चढ़ के बंसी बजाने लगे। तो बंसी बजाने लगे तो बोले अरे कान्हा कहाँ से आ गया, उनके लिए तो व्रत है। फिर वो आ गया। इसको कैसे पता चला? क्योंकि वो रात की 3 घड़ी के बाद जा रहे थे, जिस समय अंधेरा था, किसी को नहीं पता चल रहा था ये गोपी माता क्या कर रही है। पर भगवान को तो पता है, भगवान कैसे छोड़े। तो भगवान उन लोगों के लिए जाके पहुंच गए और साथ में नित्य पंचसखा गोपाल बालक भी कुछ थे। कदम की पेड़ पर चढ़ गए, बोले बंसी बजाने लगे, मोहन बंसी बजाने लगे, बहुत आनंद आया। और